आप परेशान मत होइएगा। हजरत एक सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खाने में इतना गुनाह है कि जितना 40 बार जिना करने में है। बस आओ, बहुत तवज्जो से माशाल्लाह सुने। यानी 1 रुपया सूद का खा लिया। सूद तो समझते हो ना, सूद ब्याज। मैं प्याज नहीं कह रहा हूं भाई, ब्याज कह रहा हूं। सूद इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। क्या क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? सूद इस्लाम में हराम है। नबी फरमाते हैं कि जिस हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला इसके रावी हैं, जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है, वो फरमाते हैं कि जिसने सूद का 1 रुपया खाया तो 1 रुपया खाने में इतना गुनाह है, यानी 40 बार जिना करने में जितना गुनाह, उससे भी ज्यादा गुनाह सूद का 1 रुपया खाने में। और हमने लोगों को देखा है, कहते हैं सूद लेकर के आएंगे, सूद पे रकम लेंगे और फिर कहेंगे हजरत जरा सूद पे तकरीर कर देना। कि क्यों? कि वो आदमी सूद खाता। कि आपको कैसे मालूम? अरे बोले मुझे खुद दिया है। तो अरे लेने वालों, अगर तुम लेने वाले ना होते तो देने वाला किसे देता? इसलिए हदीस मेरे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी दस्तावेज लिखने वाला और सूदी दस्तावेज लिखते वक्त जो गवाह होते हैं, वो सब अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन सब पर बराबर अल्लाह की लानत बरसती है। जितना मुजरिम सूद पर पैसा देने वाला है, उतना ही मुजरिम सूद पर पैसा लेने वाला भी है। इसलिए अपनी बच्चियों को जहेज देने के चक्कर में सूद लेने वालों, खुदारा अपने आप पर रहम करो और पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ और सुन लो, अर्रिबा 70 जुज़आ ऐसरुहा अयन की हर रजुलु उम्महु। यह हदीस पाक है मिशकात शरीफ में। नबी फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे सूद खाने वाला अपनी मां से जिना कर रहा हो। यानी 1 रुपया खाने में नबी फरमाते 70 गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी अपनी मां से जिना कर रहा हो। मुझे कहने में शर्म आती है, आपके कानों को भी सुनने में शर्म आती होगी, मगर ये आपके नबी और मेरे नबी ने फरमाया है। और नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कर्ज दिया है, जैसे इमरान बाबू अभी परसों इनके घर नाश्ता कह गए और करके आए, हजरत कहेंगे नाम भी भूल गए, हाफिज इमरान साहब, अगर इन्होंने मुझे कुछ पैसा उधार दे दिया है तो हदीस शरीफ में है कि कर्ज देने वाला कर्जदार, यानी अगर मैं इन्हें कोई तोहफा दूं, कोई गिफ्ट दूं या कोई सवारी दूं, तो नबी फरमाते हैं कि जिस पर कर्ज हो, कर्जदार से कोई तोहफा कबूल न किया जाए, कहीं उसमें सूद का शुबा न हो जाए। और लोग ऐसा करते भी हैं, पैसा भी दे देते हैं सूद पर और दावतें भी खाते हैं। उसकी गाड़ी खड़ी होती है तो उसे भी दौड़ाते हैं। जी, मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। हराम खाने वालों, अल्लाह से डरो, तुम्हारी औलाद के सामने ना जाए, आएगा। और ये वीडियो बन रही है, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे सामने एक किस्सा हुआ है, उसको तारिफ भाई सुनो। मैं आसाम में एक बार गया था, आसाम कई बार गया हूं। एक बार
एक घर में मैं गया तो देखा कि बंगला महल की तरह एक घर बना हुआ है, बहुत आलीशान घर बना हुआ है। उनका लड़का था 18-20 साल का रहा होगा। उसकी मां मुझसे रो रो करके शिकायत कर रही थी कि हजरत हमारे बच्चों को समझा दीजिए, हमारा कहना नहीं मानता, अपने अब्बू को भी मारता है, मुझे भी मारता है, गालियां भी देता है। और उस लड़के का मामा वो भी मेरे पास आता जाता था, बार बार कहता था हजरत उस बच्चे को समझा दीजिए, बार बार कहता था हजरत उसे अपने पास बिठा दीजिए, समझाते रहिए उसको। मैं समझाऊं लेकिन कभी तो एक टाइम की नमाज पढ़े फिर 8 दिन के लिए गायब हो जाए। रमजान शरीफ के मौके पर भी मैं वहां गया। एक दिन में इफ्तार की दावत खा करके मस्जिद की तरफ आ रहा था, रास्ते में एक शराब भट्टी पड़ी तो एक लड़के ने मुझे बताया कि हजरत जो आपसे जिसके माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों को समझा दीजिए, ये उसी लड़के के बाप की दुकान है और यही उसका कारोबार है। तब समझ में आया कि बच्चा बाप को लाते क्यों मारता है। अपने बेटों को तरलुक में खिलाने वालों, सूखे खिला लो मगर हराम ना खिलाओ, हलाल लुक में खिलाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लों में फायदा देंगे हलाल लुक में। और कंजुल ईमान में जो तफसील लगी हुई है, अल्लामा सदरुल फाजिल कहते हैं कि सूदखोर की सबसे बड़ी आदत यह हो जाती है कि वो बिल्कुल दरिंदे से भी ज्यादा बेरहम हो जाता है, क्योंकि वो जिसे पैसा देता है ये सोचता है यार ये मेरा पैसा ना दे ताकि इसकी जमीन सब मेरे नाम में लिख दी जाए। इसलिए अगर आपकी बस्ती में इलाके में कोई सूद खाता हो या खिलाता हो तो बाइकाट कीजिए, वरना ये पूरी बस्ती गुनहगार होगी। सूदी के घर दावत में मत जाइए, उसे अपने घर दावत में मत बुलाइए, उसको सलाम न करिए, बीमार हो तो इयादत न कीजिए, और समझाने के बावजूद भी नहीं मानता तो उसके जनाजे में भी शिरकत मत कीजिए। अगर ये सख्तियां आप नहीं करेंगे तो बुराइयां बढ़ती जाएंगी। सिर्फ तकरीरों ही से बुराइयां खत्म नहीं होती, लोगों की बेदारी से भी बुराइयां खत्म होती हैं। इसलिए अपने गांव को पाकीज़ा करो, मुआशरे को पाकीज़ा करो, खुद भी हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ। वो एक सेब खाया था गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने, उसको माफ कराने के लिए 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे, और जब 12 साल पूरे हो गए तो आपके नाना जान फरमाते गौसे पाक के वालिद सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हुजूर अब तो माफ कर दो। कहा माफ नहीं करूंगा, एक शर्त और है, और वो शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है, उससे तुझे शादी करनी है। कहा हुजूर शादी करना? कहा हाँ, और ये भी सुन जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी वो अंधी है, आंखों से देख नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथों से माजूर है, पैरों से माजूर है, कानों से माजूर है, देखने से माजूर है, वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, उससे तुझे शादी करनी है। कहा हुजूर उसके बगैर कोई चारा नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर ठीक है, मंजूर कर लिया। और जब निकाह के बाद पहली बार अपनी बीबी के हुजरे में गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो पलट के जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। तो क्या देखते हैं कि ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। उल्टे पांव वापस। कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं है, वो तो देख भी रही है, वो तो बोल भी रही है, उसके तो आंख भी सलामत है, उसके तो पैर भी सलामत है, वो तो सुन भी रही है। कहा नौजवान वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को बहरी अंधी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने बड़ी होने के बाद किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया है। जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौस आज़म का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मशलके आला हजरा शाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बहन पर्दा कर, मगर हम आज देख रहे हैं कि पर्दे का नामो निशान नहीं है। मेलों के चक्कर लगा रहे हैं, इलाके में कोई मजार, इधर देखो यार, बात खत्म कर रहे हैं, टाइम बहुत हो गया ना। अरे नहीं बहुत हो गया, नहीं मैं समझता हूं 10 साल तो हो गए तकरीर करते करते, थोड़ी सी नहीं, सो कोई नहीं रहा, टेंशन में बैठे हैं। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूं, अरे बोलो भाई, शादियों में बेपर्दगी होती है कि नहीं? और अपने देहातों में तो एक काम और होता है, अगर किसी आदमी को किसी के घर जाने की जरूरत होती है देहात में, तो मियां दरवाजा खोलेंगे बगैर पूछे किसी के घर के अंदर कि कहां गए ठेकेदार, कहां गए हाजी जी, प्रधान कहां गए। अब मियां कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होना नाजायज व हराम है। क्या कहने? इस्लामी तरीका यह है कि पहले किसी के घर जाएं तो दरवाजे पर खड़े हो जाएं, सलाम करें, दरवाजे को खटखटाएं, खटखटा करके थोड़ा अलग हट करके खड़े हो जाएं, ताकि दरवाजा खुले तो एकदम, कोई औरत खोले तो उसका सामना ना हो सके, फिर अंदर से आने की इजाजत मिले, औरतें पर्दा कर लें तब जाइए, वरना किसी के घर ना जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसलिए ना बगैर इजाजत के किसी के घर जाया करो और ना अपने घर बुलाया करो, दोस्ती बाहर तक रखिए, घर के अंदर तक नहीं। और मेरी बहन, तुम्हारी बेपर्दगी का आलम यह है कि इलाके के सारे मज़ारात के चक्कर लगाती हो, और अगर इमाम साहब कहें कि बहन पर्दा कर, तो ये कहती हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के ओल्ड मॉडल हैं, इन्हें क्या मालूम कि पलिया की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये मेरी बहन, वैसे ही दूसरी कौमें हमारे उलमा की मजाक उड़ाती हैं, अगर तू भी हमारे उलमा की मजाक उड़ाएगी तो उनकी हिम्मत और हौसले टूटेंगे कि नहीं। और खुदारा कहना तो बहुत कुछ था, मगर इतना कहना चाहता हूं कि जो माएं बेपर्दा होती हैं उनके पेट से पैदा होने वाली औलाद अच्छी नहीं होती। जिनकी मां अच्छी उनकी औलाद अच्छी, और जिनकी माएं खराब उनकी औलाद खराब। और बेसब्री का आलम यह है हमारे यहाँ, अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए, बाप की लाश पड़ी है, तो कभी देखा जाता है बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, हाहाई मचाई हुई है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, इन्हें होश ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस पूरे घर में फैली हुई है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। और अगर कहो इनसे कि पर्दा करो तो उल्टे मौलाना साहब को डांटते, यह हाल है। यानी एक तो लाश वैसे ही पड़ी हुई है, एक जनाजा पहले से तैयार है, और दूसरा जनाजा इन्होंने पर्दे का निकाल रखा है, दो जनाजे तैयार हैं। इसलिए मेरी बहन, सीख नबी की सहाबिया से, नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। तारीखी जुमले हैं, गौर से सुनिएगा। नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गया हुआ था, और वहीं पर वो शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा हुजूर के साथ गया हुआ था, और वहीं पर वो शहीद हो गए। तो उनकी मां को पता चला, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचती है। कोई शिकायत लेकर के नहीं गई थी, बल्कि एक मसला अपने बेटे के ताल्लुक से पूछने गई थी, शिकायत लेकर के नहीं गई थी। तो पूरे पर्दे के साथ अब जब गई और सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है, मकतूल की मां आई है, और सहाबा ने देखा कि इस हालत में भी पूरे पर्दे में आई है, इस्लामी शान के साथ आई है, इस्लामी वकार के साथ आई है, तो सहाबा से रहा ना गया। सहाबा क्या उठे, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे
खल्लात के तारीखी जुमले सुनिए। फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हक़्क़े खिताबा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वकार थोड़ी खोया है मेरी बहन, तेरी इज्जतें पर्दे में महफूज है। अभी हमारे पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है, और जून के महीने में जब गर्मी होती है तो सारे धर्म की औरतें अपने सर को बांधे निकलेंगी। उनसे कहो कि ये पर्दा नहीं है, तो कहेंगे हमने इसलिए सर को छुपा रखा है ताकि सूरज की शुआएं, साइंस ये कहती है कि सूरज की शुआएं सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान करती हैं तो वो चेहरे की जिल्द पर करती हैं, चूंकि चेहरे की जिल्द बड़ी नाजुक होती है, ये साइंस कहती है। तो उनसे पूछो आपने सर को क्यों ढाप रखा है, तो वो कहेंगे ताकि सूरज की तपिश से बच जाए। मुसलमानों कुर्बान हो जाओ, और मेरी बहन कुर्बान हो जा अपने नबी पर, कि इस्लाम ने तुझे पर्दे में रख करके तेरे चेहरे को सूरज की तपिश से भी बचाया है, और गुंडे लफंगों की बुरी नजर से भी तुझे बचाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। हर कीमती चीज का पर्दा होता है। फिर जुमले सुन लीजिए, हर कीमती चीज का। देखो भाई, काबा शरीफ बहुत अजमत वाला है, वहां पर्दे की क्या जरूरत, मगर खिलाफ चढ़ाया जाता है। मजार शरीफ अल्लाह वालों के आस्थाने पर चादर चढ़ाई जाती है, पर्दा वाले हैं। कुरान, उस पर जुस्तान चढ़ाया जाता है। आप किसी सुनार के यहां जाएं कि भाई साहब सोने का फूल दिखा दीजिए, तो पहले ऊपर से नीचे तक आपकी हैसियत देखेगा, और फिर एक बंद डिब्बी में थोड़ा सा सोना निकाल करके दिखाएगा। चूंकि सोना बहुत कीमती है इसलिए डब्बी में रखा जाता है। तो हर चीज कीमती चीज का पर्दा होता है। मेरी बहन, इस्लाम के नजदीक तू भी बहुत अजमत वाली है, तेरी इज्जत भी बहुत कीमती है, इसलिए इस्लाम ने तुझे पर्दे में रख करके तेरी इज्जत की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो भाइयों, पर्दे पर हमारी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर होती है, मगर आपसे अर्ज करता हूं, बताओ अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे ना? बोलो भाई। देखो कुछ लोग हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाओ भाई। भाई कुछ लोग नहीं उठा रहे, उन्हें डर है कि घर जाके जवाब क्या देंगे। अरे भाई हाथ उठाओ, इधर आपके हाथ उठेंगे, उधर अल्लाह की रहमत से आपकी बीवी का दिल हुक्म शरा को कबूल करने के लिए नरम हो जाएगा। वाह वाह वाह, कहिए इंशाअल्लाह अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराएंगे। हाँ, नहीं ठीक है। एक हदीस बड़ी प्यारी है जो मैं अक्सर सुनाया करता हूं। हाँ, उसको वो अच्छी है ही। ये मेरी बहन आप भी सुनो। आजकल ये होता है कि अगर किसी के जेब में 3 रुपया आ गया, 2-4 करोड़ आ गए मियाँ, तो सेठ जी की बोली बदल गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते हैं ये मौलवी यार पुराने दिमाग के हैं। ये मौलवी लोग, इनकी सोच ऐसी होती है, ये पैसे वाले कहते हैं। बोले दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता, यही कहते हैं। लेकिन भाइयों, किसी की भटकी हुई बातों में मत आना। पहले नजर भटकती है, तब दिल भटकता है, दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो फिर शहवत का गलबा होता है। जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। इसलिए जिना से नस्लें इंसानी खराब होती है, जिना से खानदान बिगड़ते हैं, जिना से समाज में बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए जिना की तरफ जो पहला कदम उठता है उसकी पहली सीढ़ी है बदनजरी। इसलिए अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो। तो लोग कहते हैं कि साहब दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता। ये सरासर झूठ है, झूठ।
अब सुनो नबी की हदीस। अल्लाह के नबी की दो बीवियां जिनका नाम है हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना, मेरे नबी की दोनों बीवियां हैं और मेरे नबी के पास में बैठी हुई हैं। इतने में सामने से एक सहाबी आए, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, मेरे नबी की तरफ चले आ रहे हैं। जब नबी ने देखा कि सहाबी आ रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, चूंकि वो एक नाबीना सहाबी थे, तवज्जो चाहूंगा, वो नाबीना सहाबी थे, वो देख नहीं पाते थे। नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा न गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जिस तरह से एक मर्द को किसी औरत को देखना, अजनबी औरत पर नजर डालना जिस तरह से नाजायज व हराम है, इसी तरह से औरतों को भी किसी मर्द को, अजनबी मर्द को देखना ये भी नाजायज व हराम है। समझ गए आप जी? इसलिए जलसा जब भी कराओ, आप मिलाद शरीफ कराएं या कुरान खानी कराएं तो पर्दे का ख्याल जरूर रखें, ताकि तुम्हारे घरों में नेक औलाद पैदा हो। अब जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी उसकी निस्बत से मैं एक हदीस शरीफ और सुना करके अपनी तकरीर को बंद करूंगा। इजाजत है आप लोगों की? बस परेशान न हुई, बस खत्म कर रहे हैं। देखिए अक्सर लोग, चाचा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी इज्जत नहीं करते। ये लोग अक्सर कहा करते हैं। मैं तो उल्टा माँ बाप से शिकवा करता हूं कि अगर भाई आपने अपने बेटे को इज्जत वाला बनाया होता तब ना वो आपकी इज्जत करता। नबी फरमाते हैं वालिद की तरफ से, एक बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो बार बार रोएगा, जिंदगी में खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, बचपन ही से उन्हें सिखाए कि बेटा वादा खिलाफी नहीं करते, बचपन ही से उन्हें सिखाए कि बेटा झूठ नहीं बोलते, बचपन ही से उन्हें नमाज की ताकीद करे। तो मैं लोगों से कहा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। खैर, फिर भी मेरे नबी आका की हदीस सुना दे रहा हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, जियारत करके फायदा क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नहीं, पूरा मजमे की आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह। कितने? एक बार चेहरा देखिए माँ बाप का तो एक हज्जे मकबूल का सवाब। इसमें कुछ लोग हाजी हैं कि नहीं? कोई हाजी साहब हैं?